हाय ऑल स्टूडेंट, कल हमने बताया था पूर्णांक संख्या के बारे में, राइट। हमने वहाँ पर एक चीज़ बताया, सभी चीज़ें जितने भी फैक्ट्स थे वो सभी हमने बता दिए थे, लेकिन एक फैक्ट जो था आपकी क्लास 9th में, वो पूर्णांकों को दो भागों में बांट कर रख दिया है इसने। पहला है धन पूर्णांक और एक है ऋण पूर्णांक, ठीक है। आपकी क्लास 9th के चैप्टर 1 में है, उस पहले ही है प्रश्नावली में। तो ये धन पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक, उसके बारे में थोड़ा सा बताने वाले हैं हम, 1 मिनट में बता देंगे। इसके बाद हम आज की वीडियो में, आज का मेनली टॉपिक है हमारा पूर्णांक संख्याओं के प्रकार, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये धन पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक क्या होता है। आप जानते होंगे कि जो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या माइनस की तथा प्लस की दोनों होती हैं। तो जो माइनस की जितनी भी अनंत तक की, यानी जीरो से लगा करके एक चार्ट हम बनाते हैं। जैसे धन पूर्णांक के लिए एक चार्ट बनाते हैं, धन पूर्णांक, ठीक है। धन पूर्णांक में आपका चार्ट आएगा, जैसे कि यहां से हमने किया, ये आपका प्लस इन्फिनिटी से लगा करके जीरो। ये इस तरह की जितनी भी संख्या हैं वो आपकी धन पूर्णांक के अंतर्गत आएंगी। ये अब जीरो तो आप जानते हैं कि प्लस तथा माइनस का होता है, आप दर्शाएं या ना दर्शाएं। तो यहाँ पर हम जीरो को नहीं दर्शाते, यहाँ पर हमने जीरो को दर्शाया था। देखिए, प्लस तथा माइनस को दर्शाया था, राइट। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं दर्शाते हैं वन प्लस का। अब देखो, वन आप प्लस का दर्शाते हैं या नहीं दर्शाते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ पर दो प्लस का होता है, वो तो ठीक है, दर्शाइए, अपना दर्शाइए। हमने दर्शा दिया है, अपना दर्शाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो चलिए, तो यानी कि जीरो से लगा करके प्लस इन्फिनिटी, प्लस अनंत, जीरो से लगा करके प्लस अनंत तक की, शून्य से प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं आपकी धन पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। यानी कि आपकी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्लस इन्फिनिटी होती है, यानी अनंत होता है, तो ये हमारा जीरो से लगा करके, कहाँ से लगा के, जीरो से, शून्य से, ठीक है। कहाँ से लगा करके, शून्य से प्लस अनंत तक की सभी संख्या क्या होती हैं, धन पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती है बच्चों, धन पूर्णांक कहलाती है। हाँ जी, क्या कहलाती हैं, धन पूर्णांक कहलाती है, ठीक जी। एक जी और बात, हमको जी मालूम है कि पूर्णांक संख्याओं को कैपिटल जेड तथा पूर्णांक संख्याओं को कैपिटल आई तथा एन से प्रदर्शित करते हैं। जी, यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि धन पूर्णांकों को किससे प्रदर्शित करेंगे। तो धन पूर्णांकों को हम यहाँ पर लिख देते हैं। धन पूर्णांकों को, जैसे कि ये चार्ट आपने बना ही लिया होगा, आशा करते हैं। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। आप दिक्कत ना कीजिए। धन पूर्णांक हमने यहाँ पे लिख दिया है, धन पूर्णांक, ठीक है। धन पूर्णांक, देखो जी, पूर्णांक संख्या को तो हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन जो धन पूर्णांक है, तो इस वाले, यानी कि ये वाले जेड में आपका पूरा पूर्णांक है, यानी कि इस वाले जेड को आप प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या, जीरो, सभी को प्रदर्शित करेंगे। लेकिन मात्र पूर्णांक संख्या में जो प्लस की संख्या है, उनको बस आपको दर्शाना है। तो फिर आप इसमें क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यानी प्लस जेड, ये प्लस आई, ये प्लस एन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, जैसे कि आपने एक डिब्बे में चावल भर रखा है तथा गेहूं भर रखा है, तो आप उस डिब्बे को मान लिए पूर्णांक संख्या, तथा उस चावल तथा गेहूं जो उस डिब्बे के अंदर है, उनको आप प्लस वाली संख्या तथा माइनस वाली संख्या मान लीजिए। और उसमें एक बट्टी गोल भी बड़ा है, उसको आप जीरो मान लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर उस डिब्बों को आप दिखाएंगे किसी को, तो कहेंगे देखिए भैया, दाल और इसमें जो आपकी गेहूं तथा चावल दोनों भरा है इसमें, क्या ठीक है, दोनों है, तीसरा गुण भी है, यानी तीसरा जीरो भी है, तो वो पूर्णांक है। उस डिब्बे को तुम आप कह सकते हैं कि कैपिटल जेड या कैपिटल आई, कैपिटल एन से हम इस डिब्बे का नाम इसका रखेंगे। लेकिन आप कहें कि नहीं, इस डिब्बे में आप मात्र एक चीज निकालनी है, वो है चावल।
तो इसलिए आपको डिब्बे के ऊपर लिखना पड़ेगा कि इसका नाम तो कैपिटल जेड या कैपिटल आई या कैपिटल एन है, लेकिन अभी फिलहाल हमको केवल एक वस्तु बाहर निकालनी है तथा एक ही वस्तु की मान्यता है। दूसरी जो डिब्बी के अंदर पड़ी उसकी कोई मान्यता नहीं है, इधर धन पूर्णांक की मानता है, नहीं मानता। तो हम जिसकी मानता है उसको प्रदर्शित करेंगे, यानी जेड कैपिटल आई कैपिटल एन तो प्रदर्शित करेंगे, लेकिन उसके ऊपर प्लस लगाएंगे। वैसी ही होती है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक की ओर चलते हैं। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक या माइनस की जो पूर्णांक संख्या होती है, ऋण पूर्णांक ऋण पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब देख लीजिए ये ऋण पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस की सभी संख्याएं को हम लेंगे ऋण पूर्णांक संख्या में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी तो कैपिटल जेड तथा कैपिटल आई तथा कैपिटल एन से ही प्रदर्शित करेंगे। कैपिटल जेड तथा कैपिटल आई तथा कैपिटल एन से ही प्रदर्शित करेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस लगाएंगे। जैसे कि चार्ट यदि बनाने की कोशिश करें, जैसे कि हम चार्ट बनाने की कोशिश करें तो देख सकते हैं आप, ये आपकी माइनस वाली हो गई, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, यहाँ पर 0, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपकी ऋण पूर्णांक वाली संख्या है, मतलब 0 से लगा करके माइनस तक की सभी, माइनस अनंत तक की सभी संख्याएं आपकी ऋण पूर्णांक के रेंज में आती हैं, ठीक है। जैसे कि हम आपकी परिभाषा ले सकते हैं, आपकी परिभाषा यदि लेना चाहें तो परिभाषा आपकी ले सकते हैं। परिभाषा ले सकते हैं कि शून्य से माइनस अनंत, ठीक है, शून्य से माइनस अनंत, थोड़ा सा शोर वगैरह मच रहा होगा, आप दिक्कत नहीं लीजिएगा, थोड़े दिन का टाइम में सेटअप बन जाएगा तो फिर शोर वगैरह, ये बाहरी जो शोर है वो नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी समय लगेगा, आप दे सकते हैं। तक की क्या है, सभी संख्या क्या कहलाती है भैया, ऋण पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती हैं, ऋण पूर्णांक। क्या कहलाती है, ऋण पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो आप धन पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक संख्या समझ गए होंगे। वहाँ पर एक टॉपिक और दिया कि धन पूर्णांक संख्याओं का योग, ऋण पूर्णांक संख्याओं का योग। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है ना जी। तो धन पूर्णांक संख्याओं का योग, भाई कोई भी धन संख्या लीजिए, यानी प्लस वाली संख्या लीजिए, योग कर दीजिए। तो कि इसमें ये कन्फ्यूजन तो नहीं कि वो जी 1 से लगा करके 10 के ऊपर की सभी संख्याएं आपकी धन पूर्णांक नहीं होंगी जी, सभी संख्याएं आपकी धन पूर्णांक होंगी, बस वो प्लस की होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आप नोट कर सकते हैं। तो ये रही आपकी, ठीक है, नोट कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद।